सिंध और बलूचिस्तान के सनतकारों ने 4 दिसंबर से मईशत का पहिया रोकने का ऐलान कर दिया। मिलें, कारखाने और फैक्ट्रियां बंद, एक्सपोर्ट मुअत्तल कर दी जाएगी। हुकूमत मामले को इस हद तक ना लेकर जाए कि वापसी मुश्किल हो जाए। फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी का तूफान आ जाएगा। इब्तिदाई मरहले में 1 दिन की हड़ताल की जाएगी। ताहम हुकूमत की जानिब से मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में इसका दौरानिया बढ़ाया जाएगा। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मारूफ सनतकार जावेद बलवानी का कहना था कि फैक्ट्रियों के मालकान नए ऑर्डर हासिल करने में नाकाम हैं। IMF के मना करने के बावजूद फर्टिलाइज़र पर क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है, जिसके नतीजे में तमाम सनतें बंद हो जाएंगी। कमाऊ पूछ सनतों के साथ ये सलूक अफसोसनाक है। हुकूमत राब्ता करे, हमारे पास तमाम सनतें चलाने का फार्मूला मौजूद है। जावेद बलवानी ने मजीद कहा कि फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। फैक्ट्रियों से जो छोटे छोटे यूनिट थे, जो किराए पे थे, उन्होंने बंद करने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे वो चला ही नहीं पा रहे। वो किराया कहाँ से देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, गैस का बिल कहाँ से देंगे। तो वो फैक्ट्रियाँ तो तमाम बंद हो गई हैं। और जब छोटे बंद होंगे तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि वो मुल्क तरक्की करता है जहाँ छोटे इंडस्ट्री, छोटे लोग, छोटे बैंक्स में अकाउंट्स वाले हों, तो वो मुल्क तरक्की करता है। यहाँ छोटे तो बंद होना शुरू हो गए, दरमियानियाँ भी बंद होना शुरू हो गए, डाउन साइजिंग शुरू हो गई है फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रीज वाले जो हैं सब अपने अपने ऑर्डर्स पूरा करने के बाद नए ऑर्डर नहीं ले रहे। उन्होंने ये कह दिया कि हम नए ऑर्डर एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, हम किस तरह हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम कोई नुकसान में तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हालात बहुत ख़राब हैं। और मैं लेबर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि लेबर भी आई जब उनको पता चला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम एहतजाज की बातें कर रहे हैं, तो लेबर ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे, और आप लोग हैं, आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा रोज़गार चलेगा। तो लेबर ने हमें कहा है कि आप जब भी एहतजाज करेंगे हम आप लोग का भरपूर साथ देंगे। और तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के लेबर्स ने उनको ये मैसेज दिया है, और लेबर लीडर्स ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। मैं आज भी गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना ख़राब ना हो जाए कि बाद में कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा और रोक नहीं सकेगा। यूनाइटेड होके हमने एक चीज़ डिसाइड की है कि मंडे को 4 दिसंबर को पूरे कराची की इंडस्ट्री, नूरियाबाद की इंडस्ट्री, कोटरी की इंडस्ट्री और लसबेला इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब ने हमें कहा है। बाकी मीरपुर खास, सखर, उन्होंने भी हमें फ़ोन किया है, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं, शायद वो भी बंद कर देंगे। और इंशाअल्लाह पूरे सिंध और पूरे बलूचिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया बंद होंगे। देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 1350 रुपये जो कि ओगरा ने डिटरमिन किया है, उसके अंदर 22% मुनाफा है। हम वो प्राइस देने को तैयार हैं, जबकि इन्होंने जो प्राइस रखी है 2100 और 2200, 2400 और 2500, ये हम नहीं दे सकते। ये जिनके आप दूसरों को क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे रेट सब्सिडी रेट बढ़ा के, आप उनके प्रॉफिट देखें, उनकी बैलेंस शीट देखें। आप उनको बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करें। भाई, आपने प्रॉफिट से नुकसान कर लें, अपने जेब से तो नुकसान नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको बोले भाई 40 अरब रुपए कमा रहे हो, 4 अरब रुपए कमाओ साल के। ये हमारा मेन डिमांड है कि हमारे रेट जो ओगरा ने डिटरमिन किए हैं वो कर दें। इस मौके पर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद कामरान अरबी, मारूफ सनतकार मजीद अजीज़, यूनुस बशीर, फैसल मुईज समेत शहर की तमाम टाउन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान भी मौजूद थे। जावेद बलवानी ने तिजारत न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज यहाँ तमाम टाउन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और तमाम एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन्स और फेडरेशन के FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कराची चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और तमाम दूसरे जो सिंध की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट थे, और बलूचिस्तान की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट थे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो गैस के प्राइस जो 100 से 130% तक बढ़ा दिए गए हैं
उस पे एहतजाज था और उस पे कंटिन्यू तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज सब ने मिल के मुश्तरका ऐलान किया है कि पीर के दिन 4 दिसंबर को सिंध और बलूचिस्तान के तमाम इंडस्ट्रीज़, चाहे वो जनरल इंडस्ट्रीज़ हो चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है, सब बंद रहेंगी और कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई शिपमेंट नहीं करेगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपना आगे लाए अमल बताएंगे और उस पे हम मिल के एक फ़ैसला करेंगे और उसको और ज़्यादा उससे या ज़्यादा दिन की हड़ताल करेंगे। और उसमें हमारे साथ लेबर तबका भी आया है और लेबर्स भी हमारे साथ, आज जैसा कि आप लोगों ने देखा लेबर, हज़ारों लेबर यहाँ जमा हो गए थे। हालांकि हमने उन्हें नहीं बुलाया, मगर वो अपने रोज़गार के लिए कि हमारा रोज़गार हमें निकाला जा रहा है, डाउन साइजिंग हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इसलिए आए थे वो, कि सरकार को बताने और प्राइम मिनिस्टर को बताने कि भाई देखें ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ बैठे। अगर उनको या उनकी कैबिनेट के लोगों को समझ नहीं आता या ब्यूरोक्रेसी को हिसाब किताब बनाने नहीं आता तो हम बना के देंगे, क्योंकि हम सालों साल से इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं और हम ऐसा एक फार्मूला बना के देंगे कि उससे तमाम इंडस्ट्री चलेगी और गवर्नमेंट का मसला भी हल हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची, और ये कराची ऑलमोस्ट 54% एक्सपोर्ट करता है और 68% डायरेक्ट टैक्स में इसका शेयर है। अगर ये मेन इकोनॉमी का इंजन है कराची, अगर इकोनॉमी का इंजन ख़राब हो जाएगा तो सारे डब्बे फेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इंजन पे तवज्जो देनी चाहिए। मारूफ सनतकार मजीद अजीज़ का कहना था कि मेरा नाम मजीद अजीज़ है, मैं 2 दफ़ा साइट एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ। ये जो मसले चल रहे हैं गैस के, बिजली के और पानी के, मैं तो सिर्फ खाली गैस की बात नहीं करूँगा क्योंकि पानी हमारा कीमती एसेट होता है और हमारे इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है। ये मैं 40 साल से ये देख रहा हूँ। लेकिन पहले क्या होता था कि गैस के दाम साल में एक दफ़ा 2, 5, 10, 20 रुपये बढ़ते थे। अब तो पेट्रोल की तरह ये बढ़ा रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल की अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस तरह एकदम सुबह उठते तो पता चली कि इतने दाम हो गए। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस का कौमी लीडर है ही नहीं। जितने भी लीडर हैं वो अपने अपने इलाकों के लीडर हैं। मजीद साहब, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि अभी तक सनतकार कंफ्यूज हैं, फैक्ट्री ऑनर कंफ्यूज हैं, एक पेज पर नहीं है कि आपने यहाँ से ओके किया और वहाँ से हड़ताल का आगाज़ हो गया। हमारा भी तो कसूर है ना, हमने कौन सा सही मानों में स्टैंड लिया है? हमने स्टैंड लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से वो दाम बढ़ते और फिर थोड़े दिनों में गैस के दाम और बढ़ जाएंगे, वापस कराची इलेक्ट्रिक के बढ़ जाएंगे। अगर मैंने ये कहा ना कि कोई हमारे पास कोई लीडर नहीं है जिससे जो हमारे आगे हो, हम इनके पीछे चलें। साबिक चेयरमैन साइट एसोसिएशन यूनुस बशीर ने कहा, मेरा नाम यूनुस बशीर है, मैं द फॉर्मर चेयरमैन साइट एसोसिएशन भी हूँ और फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हूँ। आज जो यहाँ जमा हुए थे और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो गैस के मामला हो गए हैं, जो गैस की प्राइसेस गवर्नमेंट ने इतनी बढ़ा दी है और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सुनी जा रही और बात एक ही आती है IMF। पहले 18वीं तरमीम सुनते थे कोई मसलों में, अब यहाँ पर पाकिस्तान में IMF के पास सुनी जाती है। पहले IMF से इश्यूज़ हैं, सब कुछ है, बट आपका ओगरा आपका नोटिफिकेशन निकालता है 1370 रुपये का, आप 2100 रुपये कर देते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद वो कैबिनेट अप्रूव नहीं होता, फिर इसी में जाता है, फिर 2200 कर दिया जाता है, कैप्टन को 2400 कर दिया जाता है। तो ये इस रेट में मुझे बताएं एक बात कि वैसे ही जब 1100 की गैस थी तो आपका एक्सपोर्ट डाउन हो रहा था, अब 2100 2400 रुपये की या RLG डाल के 3000-3200 रुपये की बातें करते हैं, 2800 3000 की। मुझे बताएं आपके एक्सपोर्ट का क्या हाल होगा। अभी ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्री बंद तो इसके अलावा इस वक्त ये पोजीशन ये है एक्चुअली ये कि नंबर ऑफ डेज़ जो है ना, देखिए हफ्ते में 2 दिन तो SSG से गैस दी थी, तो महीने के हो गए 20 दिन, 10 दिन तो ये प्रोडक्शन लॉस हो गया। इसके अलावा लोग हफ्ते में 1-1 दिन 2-2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। प्रोडक्शन लोगों ने आधी की हुई है, 40% की हुई है, 60% की हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ना, और मैं आपको बात बताऊँ एक बात, मुझे अल्लाह करे ये चलेगा, ये मुल्क हमारा है। चीज़ें देखते हैं तो ये लगता है कि यार हमारे बच्चे
क्या सोचते हो, क्या सवाल पूछते हैं जो हालात हो रहे। बट मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये था कि गरीब आदमी जो है ना उसका पूरा नहीं हो रहा। जो लिस्ट लेके जाता है दुकान पे उसमें आधी चीज़ें बेचारा ले सकता है और आ जाता है। बाकी मुझे वो नज़र आ रहा है कि उसको दुकान पे वो अल्लाह ना करे कि बेरोज़गारी हो जाएगी और जो है ना दुकानों पे जो है ना ख़रीदारी भी नहीं करनी जा सकेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ने मादनियात से भी नवाजा, तेल से भी नवाजा, दुनिया की हर नेमत हमारे पाकिस्तान में है। क्यों हम इन वसाइल से आज तक फ़ायदा नहीं उठा पाए? क्यों ये कौम गरीब से गरीब तर होती जा रही है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, कौम जितनी अपने रोज़गार के में परेशान रहेगी ना, इतना इनकी हुकूमत ज़्यादा चलती रहेगी। कोई भी सियासी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मेरी समझ में तो ये आता है। हमेशा से कराची को हमेशा से एक ज़माना था कि कोई मसला होता कराची उठता था तो हुकूमतें बदल जाती थी। आपको मरहूम जनरल अयूब साहब की हुकूमत आपको याद होगा कि कराची से स्टार्ट हुई थी, शक्कर की प्राइस बढ़ाई थी तो शुगर की। अब लोगों को इतना उसे मसरूफ़ कर दिया है, पहले रोज़गार के मसले में था सारा, उसमें मसरूफ़ कर दिया था। अब ये रोज़गार के चक्कर में इतना मसरूफ़ कर दिया है कि आम आदमी तो बेचारा कहीं जाके वो बोल भी नहीं सकता। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद कामरान अरबी ने तिजारत न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मसाइल इतने गंभीर हैं कि आप लोगों के तवज्जुह से हमें भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, मालूम चलती हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस या इकॉनमी के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की SSGC के नए रेट्स के अगेंस्ट, वो क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिटर्मिन करती है प्राइसेस को, रेट को, कि भाई ये रेट होना चाहिए जो गैस प्रोवाइड की जाए उसका रेट ओगरा ने डिटर्मिन किया था 1350 रुपये पर MMBTU, जिसमें इनके सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ गैस इंक्लूडिंग प्रॉफिट इन कंपनीज़ का शामिल था। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये हुआ कि भाई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या जनरल इंडस्ट्री हो, उनके ऊपर उन्होंने जो है ना 1350 की जगह डायरेक्ट 1100 और 1200 की जगह डबल रेट कर दिया, 2100 और 2200 और 2400 और 2500 रुपये रेट कर दिया। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो अचानक से ओवरनाइट डबल कर दी गई, जो कि बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सेप्टेबल है। अब कैसे ख़ुद आमादा हों कि इतनी महंगी जो है ना हम गैस को यूटिलाइज़ करके एक प्रोडक्शन की तरफ जाए। तो इसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी कम हो रहा है। आप लोगों के ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट है, जाहिर सी बात है वो पिछले जुलाई से अक्टूबर 2023 में जो है पिछले साल के मुकाबले में इसी मुद्दत में 18%, 750 मिलियन या 770 मिलियन $, यानी 17 से 18% जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। इसी के साथ साथ जो इम्पोर्ट है उसमें तकरीबन 24% कमी वाक़ई हुई है। अब ये दोनों बातों को अगर एक साथ देखा जाए ना तो इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसका पहिया आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गया है। कबले अजी डाउन साइजिंग के 22 मुलाजमतों से महरूम होने वाले मेहनत कशों ने साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने अरबाब इख्तियार से अपील की कि सनतों को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बसूरत दीगर वो और इनके अहले खाना फाका कशी का शिकार हो जाएंगे। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।